हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, आज नया अंदाज में हम आप सबको लूसेंट को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझाने के प्रयास करेंगे। और पहले भी वीडियो मेरा अपलोड हो किए हुए हैं, जा कर के आप देखिए। बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे आप सबको। तो जैसे कि देखिए, रूसी क्रांति के बारे में हम समझाते हैं, ठीक है। लूसेंट तो हर कोई पढ़ लेता है, और लेकिन लूसेंट पढ़ने से नहीं होता, उसको समझने में नहीं आता। बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता उसको अंडरलाइन कैसे कर, कहाँ से उसको सेंटेंस निकलता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम सोचे कि आप सबको समझाएं बहुत अच्छे से। अगर जिसको समझ में नहीं आता वो वीडियो को रेगुलर देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और नहीं तो स्किप करके देखिएगा, बढ़ा कर देखिएगा तो आपको गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूसी क्रांति, ठीक है। क्या पढ़ाने जा रहे हैं आप सबको, तो रूसी क्रांति। रूसी क्रांति में रूस में पहले जार किया, मतलब जार के शासन चलता था, ठीक है। जार के शासन चलता था और शासन समाप्त कर दिया गया था कब, 1917 में कर दिया गया। कब किया गया था, 1917 में। तो रूस में जार का शासन चलता था। तो जार ने सबसे पहले रूस के शासक कौन थे, जार शासक तो कौन थे, तो अलेक्जेंडर द्वितीय थे। उसके बाद जार निकोलस द्वितीय बने, ठीक है। जार निकोलस द्वितीय बने। चलिए ज्यादा टाइम विलम्ब नहीं करते, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, समाजवादी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे रूस में, तो जार किसने किए थे, रॉबर्ट ओवेन ने किए थे। रॉबर्ट ओवेन वेल्स के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, वेल्स के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, वेल्स के। और देखिए, सबसे पहले समाजवादी शब्द का प्रयोग रूस में किसने किए थे, तो रॉबर्ट ओवेन ने किए थे। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता कौन है, रॉबर्ट ओवेन। किसको माना जाता है, रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। कौन थे, कार्ल मार्क्स। और जो कार्ल मार्क्स थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के, जर्मनी के। और ये जो कार्ल मार्क्स थे वो पुस्तक लिखे थे, यानी किताब लिखे थे। उनको बुक का क्या नाम था, तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक बुक लिखे थे। कौन, कार्ल मार्क्स ने लिखे थे। और जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। फ्रांसीसी समाजवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो सेंट साइमन को माना जाता है। फ्रांसीसी में समाजवाद का जनक किसको माना जाता है, सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था, तो जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किए थे। किसने किए थे, जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किए थे। लंदन में फेबियन सोसाइटी का स्थापना कब हुए थे, तो 1884 में हुए थे। कब हुए थे, 1884 में। लंदन में फेबियन सोसाइटी का स्थापना कब हुए थे, तो 1884 से में हुए थे। दुनिया का मजदूरों एक हो ही नहीं लिखे हैं, एक हो का नारा किसने दिए थे, दुनिया का मजदूरों एक हो का नारा किसने दिए थे, कार्ल मार्क्स ने दिए थे। किसने दिए थे, कार्ल मार्क्स ने दिए थे। और फिर रूस के शासक को जार कहा जाता था, इसको बारे में बताया, ठीक है। रूस के जो शासक थे उसको क्या कहा जाता थे, तो जार कहा जाता था। और ये रूस के पहला शासक कौन थे, तो अलेक्जेंडर द्वितीय थे। उसके बाद अंतिम शासक कौन बने, अंतिम शासक जार निकोलस द्वितीय बने। कौन बने, जार निकोलस द्वितीय बने अंतिम शासक। और इसको जार मतलब क्या बोलता है, जार शाही व्यवस्था का कब समाप्त कर दिया गया था, तो मार्च 1917 ईस्वी को। कब किया गया था, मार्च 1917 ईस्वी को। जार मुक्तदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। जार मुक्तदाता के नाम से किसको जाना जाता है, अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, अलेक्जेंडर द्वितीय को। रूस के अंतिम शासक कौन थे, तो जार निकोलस द्वितीय थे। कौन थे, अंतिम जार शासक कौन थे, जार निकोलस द्वितीय थे। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति के तत्कालीन कारण क्या था। जब 1917 में रूसी क्रांति हुई थी तो उसको तत्कालीन कारण क्या था,
क्या 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। उसको तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण यही था कि प्रथम विश्व युद्ध में पराजय हुआ था रूस क्या होता? पराजय हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कब हुई थी बोल्शेविक क्रांति? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। और इसको शासक कौन थे? क्रांति का नेता कौन थे? तो लेनिन थे। लेनिन ने चेका का संगठन किया। किसका संगठन किया? तो चेका का। लेनिन ने चेका का संगठन किया। लाल सेना का संगठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किए थे। ट्राटस्की ने किए थे। किसने किए थे? ट्राटस्की ने किए थे लाल सेना का संगठन। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय को हत्या हुआ था। किस हत्या कैसे हुआ था? तो बम विस्फोट में हो गया था इनको हत्या। रूस के जार शासक थे जो। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिए थे? जार निकोलस द्वितीय ने दिए थे। किसने दिए थे? जार निकोलस द्वितीय ने दिए थे। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोग के थे। रूस में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसको थे? तो स्लाव लोग के थे। अन्ना कैरेनिना का लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय था। कौन था? लियो टॉल्स्टॉय। शून्यवाद का जनक तुर्गनोव की माना जाता है। किसको माना जाता है? शून्यवाद का जनक तुर्गनोव को माना जाता है। रूसी समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? प्लेखानोव को। किसको माना जाता है? प्लेखानोव को। सोशल डेमोक्रेटिक दल का स्थापना कब हुए थे? तो 1903 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो रूस में हुई थी। 1903 ईस्वी में सोशल डेमोक्रेटिक का दल का स्थापना हुआ था। ये रूस में हुए थे। 1903 ईस्वी में डेमोक्रेटिक दल का स्थापना हुआ था, जो कि 2 गुटों में विभाजन हुआ था। कौन कौन में? एगो मोन्सेविक में था, बोल्शेविक में, और दूसरा मेंशेविक में था। 2 गुट में विभाजन हुआ था। कितना गुट में? तो 2 गुट में विभाजन हुआ था। जो बोल्शेविक, पहला बोल्शेविक था, दूसरा मेंशेविक था। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक। क्या होता है? बहुसंख्यक। और मेंशेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। क्या होता है? अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता कौन थे? लेनिन थे। कौन थे? लेनिन थे। और लेनिन ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने क्या किए थे? रूस में क्रांतिकारी का योजना किए थे। ठीक है, प्रकाशित किए थे। उस योजना का अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। कौन सा योजना था? अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू किए थे। नई आर्थिक नीति लागू कब किए थे रूस में? तो 1921 ईस्वी में। किसने किए थे? लेनिन ने किए थे। किसने किए थे? लेनिन ने किए थे। फिर बोलता आगे, आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्टालिन को। लेनिन का मृत्यु हो गया था 1924 ईस्वी में। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हो गई। और राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? टॉमस पेन है। कौन है? टॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन है। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी। किसने की थी? मैक्सिम गोर्की ने की थी। मदर का रचना किसने की थी? मैक्सिम गोर्की ने की थी। अस्थायी क्रांति का सिद्धांत का प्रवक्ता कौन थे? अस्थायी क्रांति हुई थी, उसको सिद्धांत का प्रवक्ता कौन थे? तो ट्राटस्की थे। कौन थे? ट्राटस्की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, देखिए उसके बारे में भी बताएंगे, प्रथम युद्ध के बारे में भी। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? युद्ध को समाप्त करो। क्या था? युद्ध का अंत करो। क्या था? युद्ध का अंत करो। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस समय लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहे। कौन रहे थे? आजीवन साथी कार्ल मार्क्स का कौन रहे थे? फ्रेडरिक एजेंस। कौन थे? एंजलस थे। फ्रेडरिक एंजलस थे। कौन थे? फ्रेडरिक एंजलस। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में। ऐसे वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। और अगर आप सब नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत बेहतरीन तरीका से आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे। आगे भी बताएंगे आप लोग को, जो कि
इंग्लैंड का क्रांति हो गया और प्रथम विश्व युद्ध, ये सब के बारे में बहुत अच्छी से समझाने का प्रयास करेंगे और उसको अंडरलाइन कैसे किया जाता है। जैसे कि देखिए मेरे पास लूसेंट है, ठीक है, और इसको हम अंडरलाइन किए हैं, देखिए दिख रहा है, इसको अंडरलाइन किए हैं। बस इसी तरीका से हम भी आप सबको समझाएंगे कि इस तरीका से आप अंडरलाइन कीजिए और आपको लूसेंट पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तब जब तक आप अंडरलाइन अच्छा से नहीं कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा, तो लूसेंट पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट। तो जाते जाते एक शायरी बोलते हैं आप लोग को, जरा सा ध्यान से सुनिएगा कि सच्ची मोहब्बत किताबें से कर लो, सच्ची मोहब्बत किताब से कर लो, लड़की से नहीं। जीत निश्चित है मेरे दोस्त, अगर एग्जाम नजदीक है तो रात भर जग कर पढ़ना सीख लो। ऐसा नहीं कि रात भर जग कर बात करना सीख लो, रात भर जग कर पढ़ना सीख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।